यात्रा के दौरान जो है काफ़ी कठिनाई रही होंगी, कहाँ ठहरते थे, कहाँ रुकते थे, क्या खाते पीते थे? देखिए, हम लोग ठहरने के लिए किसी पंचायत भवन में, कभी किसी के घर में, कभी स्कूल में ऐसी व्यवस्था की गई थी। भावना दीदी के साथ में पूरा पंडरिया विधानसभा पूरा छत्तीसगढ़ है। बहुत मजा। जो डगर है बहुत कठिनाई वाली डगर रही। आप बता रहे कि खेत में भी गए, नाले में गए, साथ साथ नदी भी क्रॉस किए, बाढ़ भी क्रॉस किए। मंजर कैसा था? और टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है बोल बम भावना दीदी के संग। वाकई में बोल बम भावना दीदी के संग में। और ये जो जनकारवा आप देख पा रहे हैं, जो लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल बम भावना दीदी के संग में चल रहे हैं। क्या मांगे छत्तीसगढ़ के, मतलब अभी जरूरी क्या छत्तीसगढ़ के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए, पंडरिया के लिए क्या होना चाहिए, कवर्धा के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को जगाने के लिए दीदी यार कार्य कर रही, बहुत ही सराहनीय है। बनेगी दीदी? ये तो निश्चित ही बनेंगे। मैं तो मंत्री क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए बोलता हूँ मैं दीदी के। तो सावन की महिमा और भोलेनाथ की भक्ति में लीन भगवाधारी भावना बोरा, पैर में छाले लेकिन हौसले बुलंद, जनता के बीच दौड़ती कांवड़ उठाए जब निकलती है भावना बोरा तो उमड़ पड़ता है जनसैलाब। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये सनातन की जीवन तस्वीर है, भक्ति, सेवा और संकल्प की मिसाल है। पंडरिया की ये बेटी अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर निकल पड़ी है भोरमदेव में जल चढ़ाने के लिए, और उनके साथ कारवा बढ़ता ही गया। लगातार 6 दिनों से चल रही है और आज तस्वीर और वीडियो में वही दिखाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की पहली महिला विधायक है जो 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। किस तरह से अनुभव रहा, किस तरह से माहौल है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में नजर आने वाला है। हर हर महादेव। भावना जी, लगभग 100 किलोमीटर तक की यात्रा हो चुकी है, चेहरे पे मुस्कान अभी भी वैसी बनी जैसे पहला दिन हो, आज 5वां 6वां दिन है जी। माता नर्मदा का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि सभी के चेहरे पे वही मुस्कुराहट है जो हम पहले दिन जब कावड़ में जल लेकर के अमरकंटक से निकले थे। और कल शाम हमने डोंगरिया महादेव, पंडरिया विधानसभा के हमारे डोंगरिया महादेव में जल अर्पित हमने किया है। आज हम भोरमदेव के लिए निकले हैं, कल सुबह भोरमदेव में जल अर्पित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से अमरकंटक से लेकर के यहाँ तक भगवान का आशीर्वाद रहे, आगे भी हम बहुत अच्छे से और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जल अर्पित कर पाएंगे भोरमदेव में। बिल्कुल, लोगों से मिल रही हैं, लोग जल चढ़ा रहे हैं, मतलब उनकी आस्था भी देखने को मिल रही है, जो उत्साह है। कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था इस बीच में? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत और बहुत अलग अनुभव रहा है। जिस तरीके से जंगल झाड़ियों को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए, बाढ़ को देख करके, बाढ़ को पार करने के बाद में, और जिन सकरे रास्ते से पहाड़ों के हम निकले हैं, निश्चित ही भगवान का तो आशीर्वाद था ही, प्रकृति ने भी बहुत सहयोग दिया। पहाड़ के जिन रास्तों से हम निकले पतली पगडंडियाँ थीं, और अगर बारिश होती तो शायद हम में से कोई उसमें गिर भी जाता, नीचे गिर जाता, स्लिप होने का बहुत खतरा। उस दिन प्रकृति ने ये किया कि बहुत धूप निकल गई। जब हम रोड पे आए तो फिर से बारिश होने लगी, तो ईश्वर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद सारे कांवड़ियों के साथ हो। निश्चित ही इसलिए भी मैं कहूँगी कि जिसके कंधे पे अगर कांवड़ और साथ में लोटे में नाम माता नर्मदा का जल है, तो उसमें तो आशीर्वाद रहना ही है। जो डगर है बहुत कठिनाई वाली डगर रही। आप बता रहे कि खेत में भी गए, नाले में गए, साथ साथ नदी भी क्रॉस किए, बाढ़ भी क्रॉस किए। मंजर कैसा था और बाकी श्रद्धालुओं के मन में क्या भावना? देखिए, सब बहुत उत्साहित हैं, और कई कांवड़ी ऐसे जो पहली बार जा रहे हैं। जैसे मैं स्वयं भी पहली बार कांवड़ लेकर के निकली हूँ। मेरे साथ 70 और महिलाएं हैं, जिसमें 17-18 साल की बच्चियाँ हैं, एक 8 साल का बच्चा है, वो भी कांवड़ निकल रहे हैं। कुछ कांवड़िए जो लगभग 20-25 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं अमरकंटक से यहाँ भोरमदेव मंदिर तक के। बहुत अच्छा था, सबका साथ रहा। भोले बाबा के जयकारे से, बोलबम के जयकारे से उत्साह और बढ़ते गया। उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं रही। बाकी जिस दिन आप निकली थी, पहले दिन की निकलना है, कांवड़ यात्रा चलना है, 150 किलोमीटर तक की यात्रा होगी, कैसा संकल्प था और मन में क्या क्या सवाल थे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, संकल्प यही था कि मेरा पंडरिया विधानसभा, कवर्धा, कबीरधाम हमारा जिला और छत्तीसगढ़, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो खुशहाल रहे। और यही संकल्प लेकर के नर्मदा माता के प्रांगण से, मंदिर से मैं जल लेकर के निकली थी। और संकल्प मैंने सबके लिए लिया है, अपना व्यक्तिगत इससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि सार्वजनिक हित में मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ आप भगवान से मांगोगे तो बहुत जल्दी वो मिलता है। तो बस वही मेरी भी प्रार्थना है। क्या मांगी छत्तीसगढ़ की, मतलब अभी जरूरी क्या छत्तीसगढ़ के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए, पंडरिया के लिए क्या होना चाहिए, कवर्धा के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, देखिए, विकास कार्य की अगर हम बात करें, निश्चित ही कोई भी सरकार विकास कार्य पहला उनका फोकस होता है।
और उसके अलावा हम जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनके प्रति हमारी, जिस भगवान के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है, तो निश्चित ही उनके लिए भक्ति दिखाना हमारा वो भी एक दायित्व बनता है। और वही कोशिश की मैंने कि हमारे माध्यम से, हम कांवड़ियों के माध्यम से आम लोगों तक भी ये संदेश जाए। और पहले जो महिलाएं कांवड़ पे नहीं जाती, कांवड़ लेकर के एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो उद्देश्य यही है कि अपने धर्म का प्रचार करना, साथ में विकास कार्य को आगे लेकर के। कहीं ऐसी कोई मान्यता तो नहीं थी कि चुनाव जीतने के बाद और क्षेत्र में विकास होंगे उसके बाद कांवड़ लेकर निकलना है, ये भी कोई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ नर्मदा में मेरी आस्था शुरू से है। लगभग आज चौथा साल है। वहाँ पे हमारे संस्था के साइड से, जो मैं समाज सेवी संस्था चलाती हूँ, उनके हमारे साइड से निःशुल्क भोजन भंडारा ठहरने की व्यवस्था पिछले 4 साल से है। और माता की प्रेरणा से इस बार ये हुआ कि क्यों ना मैं भी एक बार अनुभव करके देखूँ कि कांवड़िया जब कंधे पर जल लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है। बस वही संकल्प लेकर के आगे बढ़े थे। आपके साथ परिवार के लोग भी होंगे, कौन कौन? पूरा परिवार है, पूरा कांवड़िया मेरा परिवार है। अब तो विधानसभा पूरा परिवार है। ये ऐसी तो नहीं, अभी इस सावन के महीने भी कुछ खबरी आ जाए, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है सत्ता संगठन में भी। तो आशीर्वाद, देखिए वो सब एक राजनीति का और सरकार का वो सब काम है, वो एक हिस्सा है। उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं करते हैं। ये है कि हमको जो दायित्व एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, और जिस तरीके से लोगों का मुझ पर विश्वास है, उन दायित्वों को पूरा कर सकते, यही मेरी प्राथमिकता और वही मैं सोचती भी हूँ। बस देख पा रहे हो कि लोग फूल बरसा रहे, नारियल दे रहे, साथ ही साथ पैसे भी दे रहे हैं। 2 जी, हमारे यहाँ शगुन है, जब कोई तीरथ करके या कांवड़ में जल करके आता है तो परिवार के लोग नारियल भेंट करके उनका स्वागत करते हैं। और वही परंपरा यहाँ आपको दिखाई दे रही है। भैया क्या कहेगा है? भावना बोल रही है, क्या कहे? अरे बहुत बढ़िया है दीदी, तो एक नयापन देखना पड़ रहा है और मजा आ रहा है। अच्छा लगा भाई, नर्मदा से जल लेके आए थे। हाँ जी 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 जी, तो सबको सीख मिल रहा है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। बलबम बलबम बलबम, हरि आनंद में काका, हरि आनंद हो। मैं बोला भारी आनंद हूँ आपको। कैसे लगा तुम? बढ़िया, अच्छा लगा था सरकार, 1 नंबर के लगे थे। बहुत अच्छा लगा था। दीदी से मिलकर बहुत अच्छा है। अध्यक्ष साहब के यहाँ मैंने काम करता हूँ, मैं क्या मुलाकात कर लो दीदी जी से, ऐसे कोई कहा रहे काम वाम होते नहीं होते? हाँ काम होते भैया। कहाँ से होते? हाँ भैया। चलो ठीक है। बलबम 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 बलबम। तो मैं देख पा रहा था कि भारी उत्साह है भाई, मतलब लोग खुद से निकल रहे हैं। देखिए ये सब धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित ही ये जो लोटे में जो जल दिख रहा है, ये सिर्फ मेरे द्वारा लिया गया जल नहीं, बल्कि पूरे विधानसभा के लिए, तो लोग इसकी पूजा करने के लिए सब बहुत उत्साहित भी है। ये देखिए महिलाएं जो है आरती उतार रही हैं और अगरबत्ती जला रही हैं, साथ ही साथ माला लेकर भी आए हुए हैं लोग। वाकई में ये उत्साह देखने को मिल रहा है। माँ नर्मदा से जल लेकर भावना बोरा निकली हुई है और उसके बाद देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है भावना बोरा के लिए। तो चल रहे हैं, उनके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है बोल बम भावना दीदी के संग। वाकई में बोल बम भावना दीदी के संग में। और ये जो जनकारवा आप देख पा रहे हैं, जो लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल बम भावना दीदी के संग में चल रहे हैं। और 150 किलोमीटर तक की पदयात्रा करनी है। कितना किलोमीटर हो गया अब तक? 100 किलोमीटर हो गया? नहीं, 125 के लगभग हो गया है। 125 हो गया? जी जी जी। भोरमदेव मंदिर कितना बचा है? भोरमदेव यहाँ से हम लोग को 30-35 के लगभग बचा है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कहाँ कहाँ ठहरते थे आप लोग? और हम लोग ऐसे ऐसे जगह चले भैया, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे जगह में आ सकते। हमारे जंगल, हम लोग को 40 यानी 60 किलोमीटर ऐसा जंगल था जहाँ टावर ही नहीं था, मोबाइल कोई साधन नहीं था। ऐसे जगह में चले और हमारे मोबाइल सब है, लेकिन ऐसे जगह था जहाँ मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता था। अबू जंगल में थे हम लोग जहाँ। जी, तो काफी चुनौती भी रही होगी जंगल में आप लोग? बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दीदी की शक्ति हमारे साथ थी। उन्हीं की शक्ति को लेकर हम लोग चले। आज वो मात्र शक्ति है हमारे लिए। और मैं तो बोलता हूँ भावना दीदी है तो सब कुछ है। भावना दीदी जिंदाबाद, भावना दीदी जिंदाबाद। भोले बाबा का आशीर्वाद किस तरह से देखने को मिलेगा? भावना भोलेनाथ का तो आशीर्वाद बना ही है। मैं तो मात्र शक्ति भावना दीदी की मानता हूँ, जो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पूरा पंडरिया विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, जो सनातन धर्म को जगा रहे हैं दीदी। और मैं तो बोलता हूँ हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को जगाने के लिए दीदी यार कार्य कर रही, बहुत ही सराहनीय है। बनेगी दीदी?
ये तो निश्चित ही बनेंगे। मैं तो मंत्री का मुख्यमंत्री बनना चाहिए बोलता हूँ मैं दीदी के तो। और मैं तो भावना दीदी की साथ हूँ। मैं भावना बोल बम टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है भावना दीदी के संग। वाकई में ये बड़ी बात है, लोग जो है कांवड़िया लेके चल रहे हैं। और भी एक्सपीरियंस पे बात करेंगे क्योंकि यात्रा बहुत कठिन थी। भावना जी मुझे बताइए कि यात्रा के दौरान जो है काफी कठिनाई रही होंगी, कहाँ ठहरते थे, कहाँ रुकते थे, क्या खाते पीते थे? देखिए, हम लोग ठहरने के लिए किसी पंचायत भवन में, कभी किसी के घर में, कभी स्कूल में ऐसी व्यवस्था की गई थी। और अच्छा ये लगा कि जितने लोग साथ चले उतने ही लोग हम लोग की व्यवस्था में लगे थे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मंडल की जो टीम है, महिलाओं की जो टीम है, वो लगातार आगे से आगे सभी के लिए व्यवस्था करती जा रही थी। फल का, फ्रूट का, पैर में छाले ना आ जाएं करके गर्म पानी की व्यवस्था। तो लगातार पूरे कार्यकर्ता मेरे फील्ड पे लगे हुए थे। और बाकी कामकाज कैसे चल रहा है इस बीच में? कामकाज वो भी जरूरी है, वो चल रहा है। चूंकि हम 3 दिन नेटवर्क से बाहर थे वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फोन से चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। और वैसे भी संगठन है तो वो आराम से चीज़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो पीछे लोग आए उनसे पूछेंगे। जी भैया, कैसा रहा यात्रा आप लोग के बीच में? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, ठीक है। चलिए और भी पूछते हैं। आप लोग बताओ कि ये सफर कैसा था? इतने तो 125 किलोमीटर तक चल गए आप लोग। 125 किलोमीटर की बहुत कठिन यात्रा थी, जिसमें पहाड़ मतलब पैर में जी पैर में पूरे छाले पड़े हुए हैं। इस कारण क्रैप बैंडेज बांध के चलना पड़ रहा है, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं था। पूरा रास्ता पहाड़, नदी को भी लगभग हम लोग छाती तक नदी पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जंगल के जो रास्ते होते हैं वो तो आपको भी पता है कि पूरे पथरीले रास्ते। 35 किलोमीटर की यात्रा हम भूल नहीं सकते। इतने पत्थर, इतने कंकड़ और इतने बड़े बड़े पत्थर, और जीवन की ये अद्भुत यात्रा है। विधायक जी ने पहली बार यात्रा की, इससे पहले भी गए हो? नहीं, पहली बार यात्रा है मेरी, पहली बार यात्रा है मेरी। 4 साल से निकाल रही है। नहीं, भावना जी की भी पहली यात्रा है। हाँ, जी पहली यात्रा है। और कार्यक्रम 4था साल है वहाँ। हाँ, वहाँ जो भंडारे का कार्यक्रम चलता है अमरकंटक में, उसका 14 साल है। और पहली बार में जन कारवां जबरदस्त भीड़ है भैया, पहली बार में ही। जी, ये भावना दीदी के संग बोल बम ऐसा संकल्प लेके सारे लोग, पूरे विधानसभा से लोग, और इस बार संकल्पित होके बहुत अच्छी यात्रा इस बार चल रही है। बाकी जब यात्रा के दौरान आप लोग होते थे तो भावना जी क्या कहती थी, क्या बोलती थी यात्रा के बारे में, क्या एक्सपीरियंस करते थे? बहुत बढ़िया भैया, सबको पूछती थी दीदी। हाँ, खाना खा लियो, सब बढ़िया हो, ऐसे सब पूछती थी। खाना वाना कहाँ खाते थे? पंचायत भवन में? हैं? खाना वगैरह का इंतजाम कैसे होता था? सब बढ़िया मिलता था। और भावना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंचायत खरजीटी से आए हैं नया से। जी भैया, बहुत बढ़िया रहा। भावना दीदी के संग बोल बम के नारे के साथ जंगल, पहाड़, नदी में लगातार हम लोगों को आनंद आया। बहुत ही अच्छा रहा सफर, और भोले बाबा का आशीर्वाद है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है। चलिए और भी बात करते हैं, चूंकि बोल बम कैसे लगे थे? भावना बोरा सामने आवड़ने के थे, क्या कहूं? कैसे विधायक की आई है आप लोग के बीच में, कैसे लगा थे? अच्छा लगा था। अगले बार तो जाऊंगा। बोल बम भावना बोरा के संग, भावना दीदी के संग, तो अगली बार साथ चलोगे? साथ जाओगे? क्या मांगोगी विधायक जी से? क्या मांगोगी? सब बढ़िया है। तो ये उत्साह है बच्चों में, जबरदस्त है। और उपाध्यक्ष जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष जी है। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल? जी एकदम बढ़िया है, भोलेनाथ की कृपा से पहली बार यात्रा निकली है, पहली बार हमारी दीदी का यात्रा निकली है। जानकार हुआ है दीदी हमारे छत्तीसगढ़ और पंडरिया विधानसभा के लिए दृढ़ संकल्प किया है, और भोले बाबा से खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने अमरकंटक से भोरमदेव के लिए पद यात्रा रवाना की। छत्तीसगढ़ की पहली विधायक है जो पद यात्रा कर रही है 150 किलोमीटर तक। जी 150 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की पहला विधानसभा महिला विधायक है जो दृढ़ संकल्प ले करके अपने छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए और जनताओं के लिए, हित के लिए अपने एक अटूट शक्ति से, अटूट विश्वास ले करके अमरकंटक से भोरमदेव बूढ़ा महादेव में जल चढ़ाने के लिए संकल्प ली है। क्या मांगेंगे, क्या होना चाहिए पंडरिया के लिए? पंडरिया के लिए कुछ नहीं, बस एक खुशहाली मांगी है और वही हमको चाहिए। सब कुछ आनंद मंगल रहे और आनंद मंगल है। भैया आप भी पद यात्रा कर रहे हो? हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं यही से पंडित से। हाँ, और अब बर्फानी यात्रा क्या था? बाबा अमरनाथ हम से आए। अरे वाह, अमरनाथ जाओ। तो आज का माहौल देखिए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम फीलिंग उससे ज्यादा फीलिंग है। अपने स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है ना, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और स्मरणीय कार्यक्रम है।
मतलब कभी भुलाए नहीं जा सके। नहीं नहीं बिल्कुल अविस्मरणीय कार्यक्रम अगली है। बार यात्रा की भीड़ होगी इससे ज्यादा रहेगा, ज्यादा रही। अगले कार्यक्रम में इससे ज्यादा रहेगा। इससे ऐतिहासिक। हाँ, अब देख लिए कि पहली बार इतनी भीड़ आ गई। अभी तो बहुत अच्छा है, इससे और अच्छा करेंगे अगले बार। पांडा तराई इलाके में है और पांडा तराई इलाके में आप देख सकते हैं कि जन कारवां लोगों का बढ़ते जा रहा है। सामने गुदुम बाजा चल रहा है, साथ साथ में जो है आगे आपको दिखाते गुदुम बाजा वाले साथ चलते आओ भैया। ये देखा गुदुम बाजा साथ में बढ़िया माहौल बना हुआ है। ये पांडा तराई इलाके का वार्ड नंबर 13-11 है और बढ़िया मगन के साथ भक्ति भावना के साथ में लोग निकाले हुए हैं जी। लोग झूम रहे हैं, लोग गा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नर्मदा मैया भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छा। मोहम्मद दीदी के साथ में पूरा पंडरिया विधानसभा पूरा छत्तीसगढ़ है। बहुत अच्छा, बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत आज रहा है। बोल बम बहुत बढ़िया, अद्भुत माहौल है, अद्भुत नज़ारा है। भोले की भक्ति में पूरा कवर्धा, पूरा पंडरिया विधानसभा जो है लीन हो चुका है और 150 किलोमीटर की पदयात्रा उन्हें करनी है। भावना बोरा पहली बार कांवड़ लेकर पदयात्रा में निकली हुई है और जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है वाकई में सनातनी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। महिला विधायक भावना बोरा जो है पंडरिया विधानसभा की, वो कांवड़ लेकर निकली हुई है। लोग अभिवादन कर रहे हैं, लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे वीडियो में बन रही है, अभी और भी बातचीत होगी।